वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 26 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शन जरदोस ने न्यू दिल्ली शहर में सिल्क मार्ग एक्सपो का उद्घाटन किया है। नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत और ईरान ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इरेडा और महाप्रीत ने हरित ऊर्जा परियोजना के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कू ऐप ने टॉपिक्स नाम का एक ऐप इन फीचर को स्टार्ट किया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया है, जिसे 5 राज्यों में लागू किया जाएगा। किसानों को बीज वितरण करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य झारखंड बन गया है। हाल ही में भारत ने मंकी पॉक्स के लिए एक स्वदेशी रूप से RT-PCR किट को शुभारंभ किया है। दोस्तों, यहाँ पे कल एक मिस्टेक हो गया था, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। मंकी पॉक्स के लिए पहला क्वारंटीन 21 दिन का क्वारंटीन लागू करने वाला जो देश है ना, वो बहरीन नहीं है बल्कि ब्रुसेल्स है। तो आप इसे प्लीज करके करेक्ट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बुकिंग डेटा सुनिश्चित करने के लिए BSF और IRCTC ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला है, वित्तीय सेवा मंच पेटीएम के प्रबंध निदेशक के और कार्यकारी के रूप में विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 300 ग्रामीण पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, भारत ने थाईलैंड पैरा इंटरनेशनल 2022 में कुल 17 पदक जीत रखे हैं। दोस्तों, भारत के पैरा शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने यह पटाया में थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है, और साथ ही इन्होंने इंडोनेशिया की जोड़ी द्वियोको और फेनरी इन दोनों को हराया भी है। अगर हम देखें कुल पदकों में कौन कौन से पदक शामिल है, 4 स्वर्ण है, 5 रजत है और 8 कांस्य है, तो टोटल 17 हो जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डैश यात्रा के दौरान पांडुरंग खान खोजे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? मैक्सिको में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हम देख सकते हैं पांडुरंग खान खोजे को। ओम बिरला जी कनाडा के हैलिफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और यहीं पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अगर हम पांडुरंग खान खोजे के बारे में देखें तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी है और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और ये गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक है। इनका संबंध काफ़ी घनिष्ठ रहा था मैक्सिको में, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इसका अनावरण किया है इनकी मूर्ति का। अगर हम बात करें तो इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के भी बहुत ही बड़े प्रशंसक रहे थे। उन्हें मैक्सिको के चैपिंगो नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने फसल और ठंड सूखा प्रतिरोधी किस्में विकसित की थी। चलिए, तो ये साइंटिस्ट भी थे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस को। तो दोस्तों, कनाडा में अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति का अनावरण किया गया था, वर्चुअली किया गया था मोदी जी के द्वारा, और यहाँ का जो सनातन मंदिर है ना, उसी में किया गया था। अच्छा, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ओम बिरला जी लोग यहाँ की यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो हमने देखा अभी कि 65वें राष्ट्रमंडल सदस्य सम्मेलन, तो ये भी कनाडा में ही आयोजित हो रहा है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न था, अगला पॉइंट है, जॉर्डन में मनसुख मंडाविया के द्वारा जॉर्डन की यात्रा के दौरान ही जॉर्डन के साथ एक उर्वरक क्षेत्र में सहयोग पे समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था। अच्छा, बात आती है इक्वाडोर की। तो इक्वाडोर अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसने ना जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है और ऐसा करने वाला देश बन जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया में इस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की। और अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया के साइड से कौन था, तो ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर इसमें शामिल थे। चलिए, अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पे तो ऑप्शंस को कोरिलेट कर लेते हैं। गाइस, चाइना तो हमेशा फेम में रहता है, तो आप याद रख सकते हैं कि इसने कृत्रिम चंद्रमा को बनाया है, तो इसलिए अभी ज़्यादा ही फेम में था।
साथ ही विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज, हम देख ले यहाँ पे ग्लास बॉटम ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है वियतनाम में। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है बाख लांग पैदल यात्री पुल। तो याद रखेंगे। नीदरलैंड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका एम्स्टर्डम में ना, यहाँ पे एम्स्टर्डम में एक इजमुइडेन नाम है यहाँ के बंदरगाह का, वहाँ पर ही दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का निर्माण किया जा रहा है। आइए अब हम देखते हैं कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में पॉइंट्स को। यहाँ के ए स्पेन एक द्वीप है ऑस्ट्रेलिया में, इसका नाम चेंज करके इसने महारानी एलिजाबेथ के नाम पे रख दिया है। अब साथ ही में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने ना दुनिया का सबसे बड़ा पौधा भी खोजा है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी हाल ही में खनिजों मिनरल्स से रिलेटेड एक समझौता हुआ था, जिसमें कि सबसे मेन रूप से लिथियम के लिए समझौता हुआ था, तो आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टाटा ने किस बैंक के साथ ज़्यादा रिकॉर्ड देने वाले ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो HDFC बैंक के द्वारा इस साझेदारी पे समझौता हुआ है। चलिए गाइज, अगर हम HDFC के बारे में और अगर पॉइंट्स को देख लें तो लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी स्कीम, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट, ये सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। साथ ही अब हम अगर एक और पॉइंट देख ले तो भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में HDFC को सम्मानित किया गया है। और अभी 1-2 दिन पहले की ही न्यूज़ है कि इसने कोझिकोड, केरल का जो कोझिकोड है ना, कोझिकोड, यहीं पे इसने अपना पहला महिला ब्रांच खोला है, तो याद रखेंगे। अब चलिए कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे SBI के बारे में अगर हम देखें तो SBI ने अभी हाल ही में एक योजना चलाई थी, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, तो ये याद रखेंगे आप। ICC के द्वारा मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया गया था, मर्चेंट स्टॉक को लॉन्च किया गया है ICCI के द्वारा, दुकानदारों के लिए ये लॉन्च किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे देख ले एक्सिस बैंक के बारे में दोस्तों, तो एक्सिस बैंक ने इन्वेस्टमेंट और लोन में काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके लिए इसे एशियाई बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, एशियन बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है एक्सिस बैंक को, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। भोपाल में आयोजित 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी जो अध्यक्षता की गई ना, वो अमित शाह के द्वारा की गई। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। यह इसका 23वां संस्करण है। यहाँ पे उन्होंने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय भोपाल परिसर की आधारशिला भी रखी है। और इस बैठक में नई शिक्षा नीति और कृषि विपणन में सहकारिता की भूमिका के विषयों पर भी बातचीत की गई। अब आते हैं हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं अगर ऑप्शंस को, तो यहाँ पे हाल ही में जितेंद्र सिंह जो है ना, इन्होंने पुणे में एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया जितेंद्र सिंह ने। साथ ही अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं अमित शाह जी के बारे में, धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में, तो इन्होंने वयस्क के लिए जो शिक्षा थी ना, उसको वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में परिवर्तित कर दिया है। और साथ ही इनके द्वारा पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने के लिए नीट 3.0 को भी स्टार्ट किया गया था, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे पीयूष गोयल जी के बारे में, तो इन्होंने ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स में ना इन्होंने मैंगो फेस्ट का उद्घाटन किया था इन्होंने। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंह ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका अनावरण किया गया है पराग्वे में। पराग्वे में इनकी यात्रा के दौरान इन्होंने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने काला डेला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया। यहाँ पे 2 शताब्दी पहले दक्षिण अमेरिकी देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन भी हुआ था। चलिए, और इसके साथ वे अर्जेंटीना का भी दौरा करेंगे। ऑप्शंस को अगर कोरिलेट कर लेते हैं हम लोग, तो
ब्रिटेन ने दीपावली के शुभ अवसर पे ना महात्मा गांधी का एक स्मारक सिक्का लॉन्च किया था ब्रिटेन ने। अगर हम यहाँ मेडागास्कर के बारे में देख लें तो मेडागास्कर ने महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया। भारतीय राजदूत के द्वारा यह उद्घाटन किया गया वहाँ पे। अब बच जाता है मॉरिशस। तो दोस्तों मॉरिशस ने अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी महात्मा गांधी के नाम पे रखने का निर्णय लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा राज्य पहली बार एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? यह योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है। पहली बार यह योजना बनाई जा रही है जो कि देश में फर्स्ट ऐसा राज्य हो जाएगा। इसे सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट विचार पे विकसित किया जा रहा है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी और छात्रों और शिक्षकों को कई आवास से संबंधित सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देख ले तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर ना केरल में महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया गया। अब अगर हम यहाँ पे गुजरात के बारे में देख ले तो दोस्तों WHO के द्वारा यह घोषणा की गई कि यहाँ का जो जामनगर है ना, जामनगर में WHO का वैश्विक केंद्र खोलेगा WHO, यह घोषणा किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश तो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, लेकिन एक और पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ का जो इंदौर है ना, तो यहाँ के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है? यह मेजबानी की जा रही है उज्बेकिस्तान के द्वारा। उज्बेकिस्तान ही कर रहा है इसकी मेजबानी। आइए हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो दोस्तों जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें हमारे देश से कौन भाग लेंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑब्वियस है कि वो भाग लेंगे। तो अगर संघाई के बारे में देखें तो यह क्या है? ये यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। साथ ही में इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चेन्नई में स्थित है। आइए हम यहाँ पे SCO के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने अभी भी देखा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर स्थित है बीजिंग, चाइना। मैंने शायद उस टाइम चेन्नई बोला, वो गलत से बोल दिया। बीजिंग चाइना में स्थित है और इसकी स्थापना 15 जून को की गई थी, 15 जून 2001 में। अब हम देखते हैं साथ ही अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके फाउंडिंग मेंबर में कौन कौन से देश शामिल हैं? कजाकिस्तान शामिल था, कजाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, फिर से किर्गिस्तान हो गया। इसके अलावा रसिया शामिल था फाउंडिंग मेंबर में और ताजिकिस्तान भी इसमें शामिल था फाउंडिंग मेंबर में। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। भारत और पाकिस्तान ने इसकी सदस्यता 2017 में ग्रहण की थी और हाल ही में अभी घोषणा की गई है कि ईरान इसका पूर्ण रूप से सदस्य बन जाएगा। 2021 में इसकी सदस्यता किसने की थी? 2021 में इसकी सदस्यता तजाकिस्तान के द्वारा ही किया गया था। अब आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। तो दोस्तों किर्गिस्तान और भारत के बीच में ना एक अभ्यास चलता है, तो क्या नाम है उसका? खंजर अभ्यास, जिसका 9वां संस्करण अभी आयोजित किया गया था, खंजर। अब अगर चाइना के बारे में देखें तो अभी हमने पढ़ा था कि लंग्या नाम का एक वायरस यहाँ से मिला है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे उज्बेकिस्तान के बारे में। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में एक सैन्य अभ्यास चलता है जिसका नाम है डस्टलिक, जिसका 3रा संस्करण इस बार आयोजित किया गया था। रसिया के बारे में अगर देखें तो दोस्तों UNHCR से ना रसिया को सस्पेंड कर दिया गया था। आपको पता है ना यहाँ पे जो वॉर चल रहा था रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो उसी वजह से UNHCR से इसे सस्पेंड किया गया और इसके स्थान पे किसे लाया गया? चेक गणराज्य को, या आप कह सकते हैं चेक रिपब्लिक को इसके स्थान पे रखा गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं।
डैश को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देवाशीष मोहंती जी को इस पे पद पे नियुक्ति की गई है। यह एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है और साथ ही में अगर हम देखें तो ये वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में स्टाफ साइंटिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2009 में इन्हें राष्ट्रीय बायोसाइंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बायोसाइंस में इनके योगदान को देखते हुए यह जो अवार्ड है वो भारत विज्ञान के पुरस्कारों में से सबसे सर्वोच्च है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस को अगर देखें तो दोस्तों एस एन सुब्रमण्यम जी कौन है, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं। साथ ही अगर हम अलका उपाध्याय को देखें तो ये नाई की अध्यक्ष हैं। अलका उपाध्याय कौन है, NHAI की अध्यक्ष हैं। परमेश्वरन अय्यर तो आप सभी को पता है कि ये नीति आयोग के CEO हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला को स्थापित किया जाएगा? ये उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। भारत का जो स्टार्टअप है दिगंतारा, वो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला को स्थापित करेगा। इसकी खासियत यह है कि यह पृथ्वी की परिक्रमा भी करेगा और साथ में 10 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को भी ट्रैक कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस को अगर हम देखें तो उत्तराखंड के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे लिक्विड मिरर का भी हाल ही में ना लगाया गया है। कहाँ पे? नैनीताल में। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो यहाँ पे वैनेडियम का बहुत ही बड़ा भंडार मिला था कुछ टाइम पहले। हिमाचल प्रदेश क्या है, क्यों चर्चा में था? हींग की खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो इसलिए यह काफ़ी चर्चा का विषय में बन गया था। अब हरियाणा के बारे में देखते हैं। दोस्तों इसने एक ऐप की शुरुआत की है जिसका नाम है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम का उद्घाटन हरियाणा के द्वारा किया गया था। तो सारी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। किस अनुभवी राजनीतिक को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत का सर्वोच्च उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दोराई स्वामी जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। चलिए ये ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो नवीन श्रीवास्तव कहाँ के हैं? ये नेपाल के हैं दोस्तों। नेपाल में भारत के उच्चायुक्त हैं। प्रदीप कुमार रावत कहाँ है? ये चाइना में है। चाइना में उच्चायुक्त है। अगर पंकज कुमार के बारे में देखें तो ये मैक्सिको में भारत के उच्चायुक्त हैं। चलिए अब अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। किस तेल और गैस शोधन कंपनी ने हाल ही में राजस्थान के संचोर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना को स्टार्ट किया है? HPCL के द्वारा इसको शुरू किया गया है। HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसने हरित और पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक कदम उठाते हुए इसकी स्थापना की है। HPCL के बारे में अगर हम देखें कि HPCL क्या है गाइस, यह भारत की एक कंपनी है जो कि ऑयल और गैस रिफाइनिंग कंपनी है एक, जिसका ऑनर कंपनी कौन है? ONGC इसका ऑनर कंपनी है। अगर साथ ही देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी तो ये 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। चलिए राजस्थान से रिलेटेड एक दो करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लोक अदालत की स्थापना राजस्थान में की गई है जो कि भारत का पहला होगा। साथ ही 10 गीगावाट सोलर एनर्जी क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य भी राजस्थान ही बना है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन तो ख़त्म हो गया है। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है किस IAS को द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? तो फटाफट से आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक्स के साथ। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है हमें प्लीज़ करके शेयर करें, हमें बताएं, तभी जाके हम कुछ और भी इम्प्रूव कर पाएंगे इसमें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।